बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक देखेंगे फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का, जो कि है हीट इंजन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हीट इंजन क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी ऐसे डिवाइस या मशीन या इंस्ट्रूमेंट जो हमें एनर्जी देता है वर्क की फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। जैसे गाड़ी का इंजन है, तो हम फ्यूल बर्न करते हैं, वो हमें मोशन करवाता है, हरकत करवाता है। ठीक है, हमारा वेट कैरी करता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। तो हीट इंजन क्या होगा? जो हीट की मदद से हमें क्या देगा? मैकेनिकल एनर्जी देगा या वर्क डन देगा। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें, ऐसा डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कि हीट एनर्जी को वो मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। बेसिकली तो वो इस हीट को पहले कहां से ले रहा है? केमिकल रिएक्शन की मदद से वो हीट एनर्जी ले रहा है, और फिर उस रिएक्शन के बाद वो उस हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसकी जो सबसे पहली एग्जांपल थी वो स्टीम इंजन है। ठीक है, स्टीम इंजन क्या था स्टूडेंट्स? वो ट्रेन थी जिसमें कोयला जलाते थे, कोयला जला के उसके अंदर स्टीम, पानी से स्टीम प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, अब ये देखे ना, ये इस तरह का एक प्रोसेस था कि ये अगर एक उसका है पिस्टन वाला चैम्बर है। ठीक है, इसके ऊपर पिस्टन लगा होता था, ऐसे लिड कह लें, ढक्कन कह लें, इसके ऊपर ऐसे ये जुड़ा होना इसके साथ, और फिर ये आगे जुड़ा होता था पुली के साथ। ठीक है, ऐसे पुली के साथ। तो यहाँ वाटर कह लें या जो भी होता था, स्टीम प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, हीट करते थे इसको, कोयला जलाया, हीट मिली, इसको हीट मिली तो पानी ने स्टीम पैदा की। क्या पैदा की? स्टीम। अब जब स्टीम पैदा हुई तो स्टूडेंट स्टीम का प्रेशर बढ़ता है। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर होता है ना, वो स्टीम बाहर निकलती है स्पीड के साथ। अब इसमें से वो बाहर तो निकल नहीं सकती, वो क्या करती है? इस पिस्टन को धक्का लगाती है। ठीक है, तो ये जो पिस्टन है ये वाला, ये स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ऊपर मूव करता है। जब ये ऊपर मूव करेगा तो ये इस पुली को ऐसे करके घुमाना शुरू। जब कोई चीज घूमना शुरू हो गई, हमने उससे क्या लेना शुरू कर दिया? वर्क। तो यही आपके बाइक के अंदर भी पिस्टन, बाइक का तो ऐसा होता है ना, आपने कभी नोट किया होगा कि ये इस तरह है, इसके अंदर वो हम पिस्टन डलवाते हैं ऐसे। ठीक है, और वो आगे ऐसे का होता है, इधर से वो जुड़ा होता है स्टूडेंट्स, उसके साथ हमारी गरारियां वगैरह होती है उसके अंदर। जब ये ऊपर धक्का लगता है, ये इधर आएगा तो ये जो है गरारी, ये घूमना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके पीछे जो होती है, क्या कहते हैं उन गरारियों को, मुझे नाम नहीं याद, ये पिस्टन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर तो यहां से ये रगड़ खा खा के इसके रिंग और पिस्टन हमारे खराब हो जाते हैं। बेसिकली ये भी एक तरह का हीट इंजन ही है। ठीक है, लेकिन इस हीट, पहले हम ये हीट कहां से ले रहे हैं? अगर कोयला जला रहे हैं तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ कोल एक केमिकल प्रोसेस है कि कोयल कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है वो। ठीक है, और अगर हम पेट्रोल जला रहे हैं, ठीक है, तो केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी ले रहे हैं। पेट्रोल की बर्निंग भी क्या है? केमिकल प्रोसेस है। तो हम हीट से वर्क कर रहे हैं। इस तरह का कोई भी जो सिस्टम है वो कहलाएगा हमारे पास हीट इंजन। क्या कहलाएगा? हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? हीट इंजन। ठीक है, फिर इसकी एग्जांपल आ गई स्टीम इंजन। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स? कि हीट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एक फॉर्म ऑफ हीट की हीट एनर्जी इज कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट इंजन का प्रिंसिपल क्या है? कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस भी अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे होता है ये। ठीक है, प्रॉपर साइकिल बनता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? अब मैं साइकिल बना के दिखाता हूं कि साइकिल कैसे बनेगा। हमारे पास स्टूडेंट्स एक होता है हॉट रेजरवायर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था कि हॉट रेजरवायर क्या होता है? जिसका टेम्परेचर हाई हो। ये हो गया हॉट रेजरवायर, इसको मैंने इसलिए रेड बनाया। इसका टेम्परेचर है T1। तो यहां से सिस्टम के अंदर हीट आएगी, तो आप कह लें कि हीट इन। इसको बनाते ही ऐसे है कि यहां से हीट सिस्टम के अंदर, ये एरो लगा हुआ है। ठीक है, हीट सिस्टम के अंदर आ रही है। ये हमारा सिस्टम है यहाँ पे। ओके, ये सिस्टम है। ठीक है, हीट सिस्टम में आ रही है। ठीक है, तो ट्रांसफर फ्रॉम हॉट रेजरवायर एट T1। अब इसमें से ये क्या करेगी स्टूडेंट्स? कुछ वर्क करेगी, वर्क आउटपुट। ठीक है,
जैसे वो मैंने बनाया था कि जब हमने उसको हीट किया पिस्टन ऊपर जाएगा, पहले पिस्टन था यहाँ पे, तो क्योंकि स्टीम बनी तो पिस्टन जाएगा ऊपर, यहां तक आ जाएगा इसके टॉप तक, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्या, इसने जितना हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम वर्क दे, हमें क्या करे, मैक्सिमम वर्क दे। अब इसने तो हीट किया तो पिस्टन ऊपर ही रहेगा, अब पिस्टन नीचे कैसे आएगा, तो ये साइकिल तो ही ना कंप्लीट होगा। क्यों, हमने एक ही बार थोड़ी धक्का लगवाना था, हम तो चाहते हैं ये बार बार हमें वर्क करके दे। अब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कोल्ड रेजरवायर, क्या लगाते हैं, कोल्ड रेजरवायर, कोल्ड रेजर वायर। इसका टेम्परेचर एट टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट रेजरवायर एट T1 टू कोल्ड रेजरवायर, यहां से हीट यहां पे आ जाएगी विद ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वर्टिंग एज मच एज पॉसिबल हीट इनटू वर्क, के वो मकसद हमारा क्या है कि इससे हमें वर्क मिले, क्या मिले, मैक्सिमम वर्क मिले। बाकी जो अगर हीट होगी सिस्टम की वो कोल्ड रेजरवायर, जब स्टूडेंट्स आपको पता है कि अब एक बार हॉट रेजरवायर ने इसको हीट दी तो अब साथ ही क्या है, कोल्ड रेजरवायर भी मौजूद है, ठीक है। कोल्ड रेजरवायर फर्ज करें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जैसे मैं बताता हूँ, ये जब इसने वर्क कर लिया अब कोल्ड रेजरवायर इसमें से हीट निकाल लेगा। आपको पता है जब हम हीट रिमूव करें तो सिस्टम जब कूल होता है तो वॉल्यूम कम होता है, गैस क्या हो जाती है, कंप्रेस, तो ये दोबारा नीचे आ जाएगा, पिस्टन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। दोबारा हीट करेंगे ये ऊपर जाएगा, कोल्ड रेजरवायर हीट लेगा तो स्टूडेंट्स ये दोबारा क्या आ जाएगा, नीचे। तो हॉट रेजरवायर से हीट कहाँ फ्लो कर रही है, कोल्ड रेजरवायर में, लेकिन उसमें से हम क्या ले रहे हैं, साथ साथ वर्क ले रहे हैं। तो जितना सिस्टम ज्यादा वर्क करेगा उतना ही सिस्टम क्या होगा स्टूडेंट्स, एफिशिएंट। तो ये इस तरह एक साइकिल बनती है कि पहले हीट दी, पिस्टन ऊपर गया, उसने वर्क किया, फिर स्टूडेंट्स कोल्ड रेजरवायर ने हीट ली, पिस्टन वापस आ गया, ठीक है। इस तरह वो ऊपर और नीचे जैसे होता रहेगा। तो जब वो ऊपर नीचे होता रहेगा, ऊपर जाता है तो वो इधर जाता है, नीचे आएगा तो वो इधर से, इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो गरारी है आपकी ये वाली घूमना शुरू कर देती है और हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता रहता है, ठीक है। तो ये एक साइकिल बनता है, हॉट रेजरवायर से हीट आई, वर्क किया, कोल्ड रेजरवायर ने हीट ली तो वो पिस्टन वापस वर्क ऑन द सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये एक बनता है साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास बनता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बुनियाद भी बनेगी कि कोल्ड रेजरवायर के बगैर इंजन पॉसिबल नहीं है। अब इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, बाइक है ना, इंजन गर्म होता है तो वो उसके लिए कोल्ड रेजरवायर के तौर पे क्या चीज काम कर रही है, हमारी सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द, मतलब इंजन के आसपास जितना भी एरिया है वो उसमें से हवा क्या करता है, ले लेता है। याद रखें गर्मियों में एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिनके पास 1 to 5 स्पेशली उन्हें अंदाजा होगा कि गर्मियों में क्योंकि हॉट है, जो हमारी सराउंडिंग है वो भी हॉट है, तो वो इतनी आसानी से हीट बाहर नहीं फेंक सकता, तो दोबारा जो है वो उसके लिए वापस जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, कम। अब गाड़ियों का इंजन है, उधर कूलेंट भी होता है, रेडिएटर भी होता है, वो उसको हवा के जरिए ठंडा करता है, ठंडा, ये जो उसका रेडिएटर है बेसिकली वो उसको कोल्ड रेजरवायर के तौर पे काम कर रहा है। वो जब सिस्टम में से हीट निकालेगा स्टूडेंट्स, जब सिस्टम से हीट निकलेगी तो सिस्टम दोबारा पहले वाली कंडीशन में, दोबारा फिर ऊपर, दोबारा नीचे, इस तरह एक साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है हमारे पास कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको हीट इंजन की डेफिनेशन और प्रिंसिपल पता होना चाहिए। आप ये डायग्राम बनाएंगे तो आपका ये टॉपिक जो छोटा सा वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, जो चार्ट के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो होप सब लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।